तीन भाइयों में सबसे छोटा 23 वर्षीय कमलेश बहुत मेहनती और जुझारू था। एक छोटे शहर से बीए पास करने के बाद अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई की जमीन पर अपना कदम रखा था, इस उम्मीद में कि 2-4 साल में सरकारी नौकरी की परीक्षा में सफल होकर रहेगा। कमलेश अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था। दोनों बड़े भाइयों ने शादी के बाद अपना अपना घर अलग बसा लिया था। कमलेश अपनी माँ पिताजी के साथ रहता था। उसके पिताजी मझोले किसान थे। कमलेश से उन्हें बड़ी उम्मीद थी। थोड़े बहुत पैसे जोड़कर कमलेश को नौकरी की तैयारी करने मुंबई भेजा था। जब वह पहली बार यहाँ आया था तो उसे यहाँ की कठिनाइयों का ठीक से अंदाजा नहीं था। जैसे तैसे उसने एक छोटे से कमरे में एक लड़के के साथ रहने की जैसे तैसे उसने एक छोटे से कमरे में एक लड़के के साथ रहने की व्यवस्था की और अपने उद्देश्य पर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी मुलाकात एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर शर्मा से हुई। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे अपनी 55 वर्षीय पत्नी मीना देवी के साथ रहते थे। उनके पास 3 बड़े-बड़े मकान थे। एक मकान में वे रहते तथा 2 मकान किराए पर लगा रखा था, जिससे मोटी रकम हर महीने मिलते थे। प्रोफेसर शर्मा सामान्य ज्ञान के बड़े जानकर माने जाते थे। उनके घर बहुत से प्रतियोगी छात्र टिप्स लेने के लिए जाते थे। कमलेश भी उनके घर कुछ टिप्स लेने के लिए जाने लगा। प्रोफेसर शर्मा ने कमलेश में अपार संभावनाएं देखी। उन्होंने कमलेश से पूछा, कहाँ रहते हो? रहने में दिक्कत तो नहीं है? कमलेश ने अपनी कठिनाइयां बताई तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे ही घर में रहकर तैयारी करो, लेकिन तुम्हें कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। कभी कभी मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ेगा। बाजार से जरूरत का सामान लाना पड़ेगा। कमलेश तैयार हो गया। उनके घर के एक कमरे में रहने लगा और अपनी पढ़ाई के साथ उनकी सेवा में लग गया। घर के छोटे मोटे काम करने लगा। बाजार से सामान लाने से लेकर उनके किराए के मकानों का ध्यान रखने तक धीरे धीरे दोनों पति पत्नी का उस पर पूरा भरोसा जम गया। प्रोफेसर शर्मा कई बीमारियों से जूझ रहे थे। दिन व दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। कुछ ही महीने में वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मीना जी अब पूरी तरह अकेली पड़ गई। कमलेश का उनके घर में रहना जारी रहा, क्योंकि अब वह उनकी संपत्ति की देखभाल करता था। उसकी मदद के बिना मीना जी का जीवन कठिन हो जाता। प्रोफेसर शर्मा के निधन के करीब 2 माह बीते थे। एक रात के लगभग 12 बजे, जब कमलेश अपने कमरे में बैठकर प्रतियोगी परीक्षा की किताबों में डूबा हुआ था, तभी मीना जी उसके कमरे में आए और रोने लगी। कमलेश चकित रह गया। वह अपने स्थान से उठा और मीना जी को चुप कराने लगा। रोने का कारण जानना चाहा तो मीना जी ने कहा कि उन्हें आज कमरे में अकेले बहुत डर लग रहा है। तुम मेरे कमरे में चलो, वहीं सो जाना। भोला भाला। कमलेश मीना जी के कमरे चला गया। कमरे में एक बड़ा पलंग था। मीना जी एक किनारे पर तथा कमलेश दूसरे किनारे पर लेट गया। कमलेश को रात भर नींद नहीं आई। कई किस्म के विचार उसके दिमाग को घूमते रहे। अगली रात भी कमलेश को मीना जी के कमरे में ही रात गुजारनी पड़ी। धीरे धीरे कमलेश अभ्यस्त हो गया। महीनों बीत गए। एक रात जब कमलेश सोया हुआ था तो मीना जी खिसक के खिसक उसके करीब आ गई और उसे अपने सीने से साटा ली। जब कमलेश की आंख खुली तो वह मीना जी के बंधन से आजाद होने की कोशिश करने लगा। तो मीना जी ने कहा, मुझे इसी तरह लिपटकर सोने की आदत है। तुम डिस्टर्ब नहीं करो, चुपचाप सो जाओ। धीरे धीरे मीना जी में बदलाव आने लगा। अब वह रोज सुबह योग करती और अपने शारीरिक अंगों में कसाब लाने का प्रयास करती। उसके अनुकूल उन्होंने अपना खान पान में परिवर्तन कर लिया। कुछ ही महीनों में मीना जी 55 की जगह 40-45 का दिखने लगी। जवान और आकर्षक दिखने के लिए घर में भी हमेशा सज धज कर रहती। एक रात मीना जी ने कमलेश के यौन अंग को इतना छेड़ा कि कमलेश शारीरिक संबंध बनाने के लिए आतुर हो गया। मीना जी कमलेश को भरपूर उत्साहित करते हुए परम आनंद की चाशनी में डुबो दी। एक रात खाना खाने के बाद कमलेश बालकनी में बैठकर आसमान में टूटते तारों को गिन रहा था। उसे आभास हो रहा था कि वह भी एक टूटा हुआ तारा है। तभी मीना जी उसके पास आकर बैठ गई और कमलेश के सामने एक प्रस्ताव रखा कि जब हम लोग पति पत्नी की तरह रहते हैं तो क्यों ना हम लोग शादी कर लें। कमलेश इस प्रस्ताव को सुनकर चकित रह गया। नंजी ने आगे कहा, अब इस उम्र में मैं अकेली नहीं रह सकती। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आजकल नौकरी पाना भी बहुत कठिन काम है।
मैं ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल जिंदा रहूंगी। तुम कानूनी तौर पर मेरी करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन जाओगे, अन्यथा मेरी मौत के बाद मेरे रिश्ते नाते के लोग मेरी सारी संपत्ति लूट लेंगे और तुम्हें यहां से खदे देंगे। कमलेश असमंजस में पड़ गया। एक और नौकरी के लिए कठिन संघर्ष था, दूसरी करोड़ों की संपत्ति थी। उसे अब कोई फैसला लेना था। काफी सोच विचार के बाद कमलेश ने शादी के लिए हामी भर दी, लेकिन इस शादी से कमलेश खुश नहीं था। न कोई प्रेम था, न कोई दाम्पत्य जीवन। यह सिर्फ एक सौदा था। शादी के बाद कमलेश के जीवन में बदलाव आया। पहले वह घर में एक अघोषित सेवक था, अब कानूनी रूप से मालिक बन गया, लेकिन हकीकत में उसका जीवन पहले से भी कठिन हो गया। मीना जी ने उसे हमेशा नौकर की तरह ही इस्तेमाल किया। अब उसे न केवल घर संभालना था, बल्कि संपत्ति के मामलों को भी देखना था। धीरे धीरे कमलेश को एहसास हुआ कि उसने जो सोचा था वह उतना आसान नहीं था। उसे इस बंधन से निकलने की कोई राह नहीं सूझ रही थी। कुछ वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन कमलेश की मुलाकात प्रिया नाम की एक लड़की से हुई, जो उसकी पुरानी पहचान की थी। प्रिया ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां क्यों नहीं दिखती? यह सवाल कमलेश के दिल को चीर गया। क्या वह सच में खुश था? क्या वह अपने फैसले से संतुष्ट था? उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं और खुशियों का सौदा कर लिया था। कमलेश अपनी पूरी कहानी प्रिया को सुनने लगा। प्रिया उसकी बातों को गौर से सुनती रही। जब उसकी बात खत्म हुई तो प्रिया ने जोरदार ठहाका लगाया। कमलेश, हद पुराण कहा, लेकिन तुम उनसे खुश नहीं रहते हो। तुम भी खुश रहने की कोशिश करो। मैं कई लड़कियों को जानती हूं जिसका शौहर उससे दुगने उम्र के हैं, फिर भी बहुत खुश रहती हैं। तुम लड़कों का यही प्रॉब्लम है। तुम लोग अपने से दुगने उम्र की औरत के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो। मान लो कि तुम्हारी शादी तुमसे छोटी उम्र की लड़की से हो जाती है। तुम बेरोजगार हो, उसे खुश रख पाते कुछ ही दिनों में, अर्थाभाव में जिंदगी कर्कश हो जाएगी। पति पत्नी में झग किस घर में नहीं होते हैं। रही बात तुम्हारी पत्नी की उम्र की, तो दुनिया में बहुत से लोगों ने ऐसी शादी की है और जिंदगी में सफलता की लंबी छलांग लगाई है। कमलेश, तुम भी कुछ सकारात्मक सोचो रखो। अपने आप को क्या पाया, क्या खोया की चिंताओं में सीमित नहीं करो। कमलेश प्रिया की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। वह वहां से सीधे अपने घर लौटा। रात के करीब 8 बजे चुके थे। उसने नौकरों को छुट्टी दे दी। मीना जी बैठकर टीवी देख रही थी। कमलेश ने मीना जी को वहां से उठाकर बेडरूम में ले आया और लिपट कर रोने लगा। मीना जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कमलेश के आंसू पूछे। कमलेश ने कहा, आज तक मैं आपसे दूरी बनाकर जी रहा था, अब मैं बहुत करीब आना चाहता हूं। शीतल चांदनी रात थी। खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में आकर सुनहरे प्रेम की कविता रच रही थी। मीना जी और कमलेश कविता के अनोखे बिंब बन रहे थे। सुबह 7-3 बजे दोनों ही बेडरूम से बाहर निकले। फ्रेश होकर नाश्ता लेने लगे। कमलेश ने मीना जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि मैं दिन भर बैठा बैठा उब जाता हूं, क्यों ना एक मकान को खाली कराकर उसमें एक स्कूल खोल दूं। मीना जी को यह प्रस्ताव पसंद आया। उन्होंने स्वीकृति दे दी। कमलेश ने बड़ी मेहनत और सूझबूझ से स्कूल स्थापित किया। कुछ ही सालों में स्कूल शहर के बड़े बड़े स्कूलों को टक्कर देने लगा। जावियों की परीक्षा में उसके स्कूल का एक छात्र पूरे राज्य में अव्वल या कमलेश की गिनती अब शहर में एक सफल स्कूल संचालक और शिक्षाविद के रूप में होने लगी। उसे राज्य के बाहर से भी सेमिनार में भाषण देने के लिए बुलाया जाने लगा। कमलेश को अब अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रही। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें तथा मेरे चैनल स्टोरी मस्ती को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।